Good morning, students. Suppose while sitting in a park car, you will notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r is equals to, and if the jogger is running at a speed of this, how fast an image appears to move. देखिए हाउ फास्ट मूविंग मतलब वो चाहते हैं कि टाइम के साथ इमेज कितनी जल्दी जल्दी मूव कर रही है, आपको वो बताना है. ये मैंने कुछ तैयार करके रखा है इसके लिए. अब आप यहाँ पे देखिए कि U जो है उन्होंने फर्स्ट हमें कुछ कंडीशंस देके रखी है ना. जो यहाँ पे क्या है कि आप पहले तो जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 39 मीटर पे थी आपको तब निकालना है. फिर एक ये फर्स्ट पार्ट है ना. फिर सेकंड पार्ट में उन्होंने बोल के रखा है कि जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 29 मीटर्स पे है. फिर थर्ड पे है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 19 मीटर्स पे है, राइट. और फोर्थ पे उन्होंने बोला है कि जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है इट इज एट 9 मीटर्स. तो हम पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं. क्या बोला हुआ है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -39 मीटर. अब मैं यहाँ पे -39 क्यों लिख रही हूँ, बहुत सिंपल सी बात है. ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है. ये 2 मीटर पे क्या है रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और ये जो है उसकी क्या है 1 मीटर पे उसकी फोकल लेंथ बनेगी, ये फोकल लेंथ. अब आप ध्यान से देखेंगे तो हम हर डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, राइट. तो ये पोल है मेरा, तो यहां से यहां तक मेरी फोकल लेंथ हुई तो प्लस आएगा क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है. देखिए लाइट ऐसी आ रही है, ओके. और ये भी r इज +2. अब पोल से अगर आप मेजर करेंगे 39 पे तो आप यहां से गौर से देखिए ये अवे फ्रॉम द पोल जा रही है. मतलब पोल से हम हर डिस्टेंस पोल से लेते तो जब देखेंगे तो देखिए ये मेरा एरो ऐसे जा रहा है, ये 39 मीटर्स पे है. तो लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट है मतलब नेगेटिव, ओके. तो हम पहले u जो मेरा u 39 के लिए बोला हुआ है पहले वो सॉल्व करते हैं. अब इस u को मैं u1 नाम दे देती हूँ, ठीक है. तो हमारे पास मिरर का फॉर्मूला क्या होता है 1/v1 प्लस 1/u1 इज इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि फोकल लेंथ तो सबके लिए सेम है विच इज इक्वल्स टू +1 मीटर. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u1 विच इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ऑफ 39 which is equals to 1 plus 1/39. So answer would be V1 would be 39. इसको आप रिवर्स कर देंगे तो 39/40 आंसर आ जाएगा which is in meters, करेक्ट. अब इसको मैं थोड़ा सा डेसिमल में कन्वर्ट कर लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा सा समझने में इजी रहे, ओके. तो आंसर वुड बी 0.975 मीटर्स, ओके. अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड मतलब ये वेलोसिटी है, जिस रफ्तार से कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है ये जॉगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. मैंने इस मेथड को नाम दी है एवरेज मेथड. अब एवरेज मेथड और नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन का इंस्टेंटेनियस मेथड पे भी अपलोड करने वाली हूँ. तो एवरेज मेथड क्या होती है देखिए ये होता है डेल्टा वी. डेल्टा वी का मतलब V1 माइनस V2 कर सकते हैं, और डेल्टा टी का क्या मतलब होता है T1 माइनस T2 कर सकते हैं. व्हेन वी आर टेकिंग अ बिग वैल्यू वी कैन टेक अ एवरेज. जैसे मैं मोटे मोटे तौर पे 1 सेकंड की बात कर रही हूँ, बट अगर मुझे इन सच वे कि डेल्टा टी मेरा टेंस टू 0 हो जाए, जो मेरा डिनोमिनेटर है, क्योंकि मुझे स्पीड निकालनी है. तो v क्या है इमेज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में करूंगी. तो उन्होंने यही बोला कि कितनी रफ्तार से आपकी इमेज आगे बढ़ रही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब यहाँ पे जब टेंस टू 0 मतलब 0.0001 0.00002 मतलब इतने छोटे छोटे पे भी जब आप लेते हैं देन यू डोंट टेक द एवरेज, और ये साइन कन्वर्ट हो जाती है dv/dt में. गॉट द पॉइंट. यहाँ पे v याद रखिएगा वेलोसिटी नहीं है, इट्स इमेज डिस्टेंस, इट इज इन मीटर्स. ये किस में मीटर्स में. तो इमेज की डिस्टेंस जो इमेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही वो स्पीड के बारे में पूछा. देखिए पूछा है ना हाउ फास्ट इमेज ऑफ द जॉगर्स अपीयर टू मूव, ठीक है. अब ये मेरा v जो है वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकेंड है. तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड में मैं मोटे मोटे तौर पे 1 सेकंड की बात कर रही हूँ. अब 1 सेकंड के अंदर 0.1 सेकंड में क्या हुआ 0.002. मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि जॉगर सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, मैं 1 सेकंड के हिसाब से काम कर रही हूँ. तो मुझे पता है वो 1 सेकंड में कितना जा रहा है 5 मीटर चल रहा है, बिल्कुल सही है. तो अगर 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है वो भी इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द मीटर जा रहा होगा वो. तो देखिए यहाँ पे अगर -39 है, मेरा u1 कितना है -39, और वो कितने मीटर्स आगे गया 1 सेकंड में +5. तो आंसर कितना आ जाएगा -34 मीटर पे उसकी नेक्स्ट डिस्टेंस होगी. तो यही मेरा u2 बनेगा, ओके. तो ये मैंने u2 बना दिया 5 मीटर पर सेकंड. दिस इज माई u1 एंड दिस इज माई u2, करेक्ट है.
अब आप गौर से देखिए यहाँ पे U1 और U2, तो अब मेरा नेक्स्ट U2 कितना हो जाएगा -34 मीटर। अब मैं इसके लिए इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं तो व्हाट इज माय V2, मतलब जब ऑब्जेक्ट मेरा 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में मेरा ऑब्जेक्ट कितना आगे बढ़ा, तो उसकी इमेज भी तो यहां से आगे बढ़ रही होगी, करेक्ट। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको फिगर समझाती हूँ। तो 1/V2, मैं यही वाला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, है ना। 1/f का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट इज -/-34 विच इज इक्वल्स टू 1 + 1/34। देन योर फाइनल आंसर वुड बी, मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 35/34। देन V2 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आएगी 34/35 विच इज इक्वल्स टू 0.9714 मीटर। इसकी कितनी आई थी 975, और ये कितनी है, यानी डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे यहाँ पे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी इमेज इधर आगे बढ़ रही है, इस साइड। इमेज कहाँ आगे बढ़ रही है, इस साइड टूवर्ड्स द मिरर आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, करेक्ट। देखिए मेरा जब U39 पे था तो मेरी 0.975 हुई, और V2 जो है वो 0.714, मतलब इसके कंपैरिजन में ये तो लेस ही है, ये 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, करेक्ट, भले ही थोड़ा सही है, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बहुत ब्रॉड बना दिया है इसको, बट इतना ब्रॉड है नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि 0.975 और 0.971 में बहुत ज्यादा डिफरेंस, मतलब इमेज जो बढ़ रही है टूवर्ड्स द पोल, यहाँ पे इस साइड जो बढ़ रही है, ये बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ना, ये जो इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, जो इनकी इमेज का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये काम किया है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट 39 मीटर पे था तो तब हमारी इमेज कहाँ थी 0.975 पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट -34 पे आ गया तो -34 पे हमारी इमेज इधर शिफ्ट हुई, तो कितनी हुई 0.9714। तो क्या हम V1 - V2 फाइंड आउट कर लें, V1 - V2 विच इज इक्वल्स टू V1 - V2, V1 कितना है 39/40 और माइनस कर देते 35/34। इसका आप एलसीएम लेंगे और कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट आंसर 1/280, ठीक है। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ओके, तो यू विल गेट आंसर। अब आप देखिए ये क्या निकला, ये मेरा रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट निकला, मतलब इमेज कितनी डिस्प्लेस हो गई, ये रिजल्टेंट यहाँ पे कितने बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब मैं अगर डेल्टा V विच इज इन मीटर्स अपॉन डेल्टा T कर दूं विच इज इन सेकंड, तो इमेज कितनी रफ्तार से मूव कर रही है वो आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। अब वो कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास 1/280 है, और मैं कितने सेकंड्स पे ले रही हूँ, 1 सेकंड पे, एक सेकंड की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए 1/280 मीटर पर सेकंड। अगर थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट, अच्छा ये जो मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेट किया, फर्स्ट पार्ट मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट ये था, इसके लिए मैंने कैलकुलेट किया, तो इसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ विच इज इक्वल्स टू डेल्टा T, दैट इज 1/280, और क्योंकि हम डेसिमल में चेक करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू 0.00357 मीटर पर सेकेंड आई, ओके। तो इसका मतलब इमेज टूवर्ड्स द मिरर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जो जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उन्होंने बोल के रखी है कितनी 29 पे, ओके, और माइनस लगाएंगे हम यहाँ पे भी। अब अगेन देखिए फिगर में ऑब्जेक्ट कितना है, पोल से कितना जा रहा है 29 मीटर पे, करेक्ट, और वही 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चेंज हो रहा है। तो ये मैंने सेकंड पार्ट का पूरा फेस दे के रखा है कि सेकंड पार्ट हमें इतना सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन इमेज कितनी स्पीड से आ रही है हमें वो निकालना है, ठीक है। तो मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगी 1/V इज प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। क्योंकि मैं सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व कर रही हूँ इसीलिए 1/V2 है ना पहले, अच्छा सेकंड पार्ट के लिए ही फर्स्ट पहले निकालनी पड़ेगी इमेज, प्लस 1/U1 इज इक्वल टू 1/F, और 1/V1 जो होगा 1/F की वैल्यू तो मुझे पता है 1 मीटर दे के रखी है क्वेश्चन के अंदर, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ऑफ U1 कितना है -29 विच इज इक्वल टू 1 + 1/29। तो आंसर इसका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 30/29। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मतलब रिवर्स कर देंगे तो 29/30 विच इज इक्वल टू 0.966 मीटर, ओके। अब इसी सेकंड पार्ट के लिए हमें जो निकालनी पड़ेगी इमेज सेकंड ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, क्योंकि इन फर्स्ट सेकंड
पर सेकंड ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है 5 मीटर। तो अगेन फिगर में देखिए, ये देखिए इधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मीटर, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं 5 मीटर को अगर -29 में ऐड करूंगी तो मैं 24 पे पहुंच जाऊंगी। मतलब अब हमें कितना u हमारा कितना हो गया, u2 इज इक्वल टू -24 मीटर। सेम फॉर्मूले में अगर मैं लगा दूं तो यहाँ पे v2 नाम दे दूं विच इज इक्वल टू 1 -1/1 - 24, देन आई विल गेट द फाइनल आंसर that is equals to 1/1 plus 24 which is equals to 25/24. then v2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 24/25 and the final answer would be 0.96 meters। ठीक है, अब मैं इसको माइनस करके ये पता कर लूंगी कि ये डेल्टा वी आ जाएगा, v1 माइनस v2, दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा वी, यानी चेंज कितनी, पोजीशन कितनी चेंज हुई। इमेज यहाँ से v1 पे था, यानी इस v1 पे था। देखिए ये सेकंड पार्ट का मैंने v1 लिया है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट नए तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वापस से, तो सेकंड पार्ट के लिए v1 u1 हो जाएगा, सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए v2 u2 हो जाएगा। तो कितना इमेज का जो डिस्टेंस है उसने कितना चला है ना, तो v1 माइनस v2 यानी पोजीशन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इमेज का। तो v1 माइनस v2 करेंगे दैट इज 29/30 माइनस 24/30 करेंगे, सॉरी 24 माइनस 25 करेंगे, देन द आंसर विल बी 1/50 मीटर्स। ओके, अब क्यों ना इसी चीज को अगर मुझे क्योंकि इमेज की स्पीड निकालनी है तो डेल्टा ये मीटर में इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो मेरी 1/150 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1/150 मीटर पर सेकंड हो जाएगा मेरा आंसर, करेक्ट। यानी इमेज कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, इमेज की स्पीड कितनी चेंज हो रही है 1/150। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज, अगर हम इसी को ही थोड़ा 1/150 को कन्वर्ट कर ले देन आंसर वुड बी डेसिमल में 0.0066 मीटर पर सेकेंड। ओके, गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे मैं आपको इसमें बताती हूँ, देखिए जब मेरा ऑब्जेक्ट 29 पे था, 29 से 24 में मुझे चेक करना था कि उसकी स्पीड पर सेकंड कितनी चेंज हुई। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ये ब्लू कलर से है, तो यहाँ पे भी मैंने ब्लू कलर ही लगाया हुआ है, गौर से देखिएगा। ये देखिए ये ब्लू, ये मेरा v1 0.966 और ये मेरा जो v2 है, मतलब जब ऑब्जेक्ट 29 मीटर पे था तब मेरी इमेज कहाँ थी 0.966 पे, और जब मेरा ऑब्जेक्ट 24 पे था तब मेरी इमेज कहाँ बनी 0.96 पे। तो जो डिस्टेंस इसने चला, जो रिजल्ट v1 माइनस v2 वो हमने निकाला, डिवाइडेड बाय 1 किया, तो हमारा आंसर कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी स्पीड कितनी चेंज हुई 0.0666। ओके, गॉट द पॉइंट। अब हम एक और करते हैं थर्ड वाला पार्ट। ओके, ये मेरा सेकंड फेज कंप्लीट हुआ। थर्ड वाले में हमें क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 19 मीटर्स माइनस 19। तो वही फॉर्मूला लगा दूं 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 1 मीटर, तो मैं यहाँ पे 1 मीटर लिख देती हूँ। सब प्लस प्लस करके आंसर फाइनली प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट का, दैट इज आंसर विल बी 20/19। देन अच्छा ये मैं v1 नाम दे दूं और ये मेरा u1 नाम दे देती हूँ, ठीक है। थर्ड फेज का ये u1 v1 है। देन v1 इज इक्वल टू 19/20, तो इसको हम थोड़ा सा डेसिमल में चेक करेंगे। देन आंसर वुड बी, मैंने एक्चुअली कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से ही, देन 0.95 मीटर्स। ओके, अब सिमिलरली इसका हम v2 निकाल लेते हैं। तो अब u2 कितना हो गया, जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो 19 में आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, करेक्ट है। तो 19 में हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो हम लेट्स कैलकुलेट इट। अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए कर रहे हैं, u इज इक्वल टू हमारा u2 कितना हो जाएगा 14 मीटर, यानी -14 मीटर। सो अगेन 1/v2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस, आप समझ गए ना मैं यहाँ पे प्लस क्यों करी, क्योंकि माइनस इसका और यहाँ पे जब ये यहाँ पे आएगा माइनस और u का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो 14 इज इक्वल टू आंसर विल बी 15/14, करेक्ट। और सिमिलरली v2 कितना हो जाएगा अगर रिवर्स करेंगे तो 14/15 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 14/15, अच्छा इसको यहीं पे रहने देते हैं, वैसे तो आंसर मैंने इसका भी निकाला है 0.933। ओके, अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये मेरा पिंक वाला है, ये अपना थर्ड फेस हम सॉल्व करें। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब 19 मीटर पे था तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी 0.95 पे। जब ऑब्जेक्ट 14 पे है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है 0.933 पे बन रही है।
तो क्यों ना हम v1 माइनस वी टू करके इसका रिजल्टेंट कितना निकला इमेज का, मतलब कितना v1 माइनस वी टू कितना है वो निकाल ले. सो v1 माइनस वी टू विल बी 19/20 minus 14/50, correct? And the final answer you will get is 1/60 meters. अब यही बात है, अगर मैं इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कर दूं कि इस दौरान यहां से यहां तक शिफ्ट होने में इमेज की स्पीड कितनी रही, मैं 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट करूंगी तो 1/60 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1/60. और अगर आप इसका करेंगे डेसिमल के अंदर तो 0.1666 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है. अब मैं उसी तरीके से फोर्थ वाला भी कैलकुलेट कर लेती हूँ. ओके, विल कैलकुलेट फोर्थ वन में याद रखेगा हमें कितना दिया हुआ है, u की वैल्यू जो दी हुई है वो -9 मीटर दी हुई है, करेक्ट. तो 1 अपॉन, अब इसके लिए मेरा v1 v2 मुझे निकालना है, ठीक है. तो v1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस u1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, अगेन 1 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u1 हो जाएगा. ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. सॉरी, ये मेरा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा माइनस. सो 1 अपॉन f प्लस माइनस, अच्छा ये f की जगह भी 1 रख देते और u1 की वैल्यू -9 हो जाएगी मेरी, ठीक है. देन द आंसर वुड बी 1 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 10/9. सो v1 की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, 9/10 विच इज इक्वल्स टू 0.9 मीटर्स. ओके, अब इसी के लिए मैं v2 भी निकाल लूं. सो मेरा v2 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन, अच्छा कैसे निकालेंगे v2, वही वाली बात कि 1 सेकंड में हम देख रहे हैं इसलिए एवरेज, दैट्स व्हाई इट इज अ एवरेज कैलकुलेशन. तो 1 सेकंड में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर जाता है ना, 5 मीटर पर सेकंड. तो 9 में से 5 गए, कितने बचे, 4 बच गए. तो हमारा अब u कितना हो जाएगा, 4 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u कितना हो जाएगा, ये मेरा u2 कितना हो जाएगा, -4 मीटर्स. ओके, क्योंकि 1 सेकेंड में 5 मीटर वो चलती है, ठीक है. तो मैं 5 माइनस करूंगी तो पहले कितना आ जाएगा, 1/4, मतलब 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स. ओके, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर u यहाँ पे -9 पे है तो +5, क्योंकि हम लाइट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पे -9 में अगर +5 ऐड करेंगे तो -4 ही आना है. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि माइनस का जस्ट मतलब है कि लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है. तो आंसर वुड बी 5/4 और v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 विच इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर्स, करेक्ट है. अब मैं वापस से वही काम करूं, v1 माइनस v2 निकाल लेती हूँ विच इज इक्वल्स टू 9/10 माइनस 4/5. ओके, अब हम वापस से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 9/5 और 4/5 को, दैट इज इक्वल्स टू 1/10. ओके, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, 2 4 9 में से गए तो 8 बचे, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड्स. यानी डेल्टा v कितना आ जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t इज इक्वल्स टू, तो ये नथिंग बट योर डेल्टा v है ना. तो 0.1 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 1 दैट इज नथिंग बट 0.1 मीटर पर सेकेंड और 1/10 मीटर पर सेकेंड्स. अब स्टूडेंट्स ये हमने निकाल लिया, देखिए हमारा क्या क्या आंसर आया. जब मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे 9 मीटर पे था, ऑब्जेक्ट -9 मीटर पे था, तब मेरी इमेज 0.9 पे बनी, और जब मेरा -4 पे गया तो मेरी इमेज कहाँ बनी, 0.8 पे. तो अब आप सोचोगे मैंने इतना ब्रॉड लिया है क्योंकि वो दिखाना था मुझे, है ना. अदरवाइज तो आप देखिए कि इमेज बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हुई 1 से. अब देखिए 0.975 पे हमारी पहली इमेज बनी थी जब हमारा ऑब्जेक्ट 39 पे था, और जब लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे आ गया तो 0.975 से खाली हमारी कितनी शिफ्ट हो गई, कितनी शिफ्ट हो गई इमेज, 0.8, मतलब 1 से 0.8 पे फाइनल शिफ्ट हो गई, ठीक है. 0.975 पे हमारी पहली थी, 1 तो फोकल लेंथ है, तो 0.975 से मोटे मोटे तौर पे खाली 0.1 इतना सा ही शिफ्ट हुई, 0.9 से 0.8 तक 0.1 मीटर खाली इतनी ही चली है. लेकिन स्पीड देखने की बात है. अब आप सोचिए यहां से यहां तक हमने स्पीड कैलकुलेट की, फर्स्ट पार्ट में कितनी कैलकुलेट की, फॉर फर्स्ट पार्ट इज 0.0035, सेकंड पार्ट में जो मैंने कैलकुलेट की वो 0.006, थर्ड पार्ट में जो इन दोनों के बीच में मतलब इमेज कितना तो 0.166, और फोर्थ पार्ट में मैंने कैलकुलेट की 0.1 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है. ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट में 0.1 डेल्टा v बाई डेल्टा t, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, किसकी, इमेज की स्पीड कितनी चेंज हो रही है.
ओके तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करते हैं, तो ये डिस्टेंस इतना इतना चलता है, हम इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, रिजल्टेंट डिस्टेंस लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है, तो डेल्टा वी हो जाता है वो, ये डिस्टेंस अपॉन पर सेकंड यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कितना आता है हमारा, इतना आता है। सिमिलरली ये ब्लू वाला आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस है v1 v2, इसके माइनस करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये याद रखिए ये v वेलोसिटी नहीं है, ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ओके तो दिस इज द इमेज डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दिस इज द इमेज डिस्टेंस, वो भी रिजल्टेंट डिस्टेंस, दोनों को v1 माइनस v2 करके जो आती है, ठीक है, डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो कितनी पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है वो निकालते हैं, तो ये मीटर में होती है हमारी और ये किस में होती है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ओके तो ये इतना आ गया। अब आप देखिए सबसे कम स्पीड उसकी यहाँ पे थी 0.001 और यहाँ पे देखिए आते 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 ये 0.1 हो गई, मतलब यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गई। इसका मतलब यही होता है कि जब हम ऐसा ही आप देखेंगे, इसका एप्लीकेशन यही है कि जब हम कार में देखते रहते हैं तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है हमें लगता है बहुत स्लो 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 आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है ऐसे करके निकल जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी होती है। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।